नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी कल तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी शाम 7:15 पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने कल मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए सभी चेहरों से मुलाकात की है। जी हां, खास बात यह कि इस मुलाकात में पहली बार जीत कर आए लोकसभा सांसद से लेकर हारे हुए प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद भी शामिल है। जी हां, खासकर इस बार बिहार से 8 चेहरों को मोदी कैबिनेट में शामिल होने का मौका मिलने जा रहा। जी हां, आइए जानते ये 8 चेहरे कौन है जिन्हें मोदी मंत्री बनाया जा रहा है। जी हां, मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह पहली बार मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लल्लन सिंह को कैबिनेट मंत्रालय मिलेगा। जी हां, वहीं एलजेपी के अध्यक्ष और हाजीपुर से जीत कर आने वाले चिराग पासवान को भी इस बार मोदी कैबिनेट में जगह मिलना तय हो गया। जी हां, चिराग पासवान को कैबिनेट बनाने की संभावना है। कल रविवार को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से कुछ लोगों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने शिकायत की है कि ये लोग लोकसभा चुनाव में बीड में भाजपा को वोट न देने पर मराठों पर हमला कर रहे थे। जी हां, जरांगे ने शनिवार को अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया, जिसमें मसौदा अधिसूचना के क्रियान्वयन की मांग की गई। इसमें मराठा समुदाय के सभी रक्त संबंधियों को कुंभी के रूप में मान्यता दी गई। साथ ही कुंभी को मराठा के रूप में पहचानने के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। जी हां, अंतरवाली सारथी गांव में अपने अनिश्चितकालीन अनशन के दूसरे दिन जरांगे ने दावा किया कि बीड जिले के कुछ गांवों में मराठों पर भाजपा की पंकजा मुंडे को वोट न देने पर हमला किया जा रहा। जी हां, हाल ही में हुए चुनाव में एनसीपी उम्मीदवार बजरंग सोनेवाले से हार गई थी। ओडिशा में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी माने जा रहे पूर्व नौकरशाह वीके पांडियन ने राजनीतिक छोड़ने का ऐलान किया है। जी हां, वीके पांडियन ने एक वीडियो संदेश में कहा कि राजनीतिक में आने का उनका मकसद केवल पटनायक की सहायता करना था। हालांकि अब ये सक्रिय राजनीतिक से अलग हो रहे हैं। पांडियन ने कहा कि अगर उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा के दौरान किसी को ठेस पहुंचाई है तो मुझे खेद है। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ चले अभियान के कारण बीजू जनता दल को हार का सामना करना पड़ा तो उन्हें खेद है। जी हां, पांडियन ने कहा कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं समेत पूरे बीजेपी परिवार से माफी मांगते हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि भले ही वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं, लेकिन उनके पास जवाहरलाल नेहरू जैसा जनादेश नहीं है। जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। जी हां, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए। उनके शपथ ग्रहण समारोह में कई सारे विदेशी नेता भी शामिल हुए हैं, लेकिन विपक्ष को आमंत्रण न मिलने के चलते बवाल पैदा हो गया। हालांकि देर शाम कई विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रण भेजे गए, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आमंत्रण स्वीकार कर लिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने समारोह में शामिल होने से मना कर दिए हैं। जी हां, सुदीप बंदोपाध्याय को लोकसभा में टीएमसी का नेता फिर से चुना गया है। आपको बता दें कि अब जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने जा रहे हैं, एनडीए को समर्थन देने वाले सभी घटक दलों की स्थिति साफ हो गई। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता बार बार नई सरकार को अस्थिर सरकार कहकर लोगों के मन में संशय पैदा करे कि कहीं कोई दल एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ न चला जाए। राजनीतिक में कब कौन कहां साथ छोड़ दे पता नहीं होता, इसलिए भरोसा किसी पर भी नहीं किया जा सकता है। जी हां, सबसे ज्यादा संशय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर किया जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने कुल 12 सीटें जीती। हालांकि एनडीए ने बहुमत के 272 के आंकड़े से कहीं अधिक
292 सीटों पर जीत हासिल की है। फिर भी बीजेपी को चिंता सता रही कि ना जाने कौन सा पाया कब खिसक जाए, इसका पता नहीं है। जी हां, इसके बाद भी बीजेपी के खेमे में हमेशा इस बात की चिंता छाई रहती कि नीतीश बाबू कहीं कांग्रेस का हाथ ना पकड़ ले। पीएम नरेंद्र मोदी कल रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं, लेकिन अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में मंत्री पद को लेकर खींचतान तेज हो गई और प्रफुल्ल पटेल का मंत्री पद की लिस्ट से भी पत्ता कट गया है। जी हां, दरअसल बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने लोकसभा चुनाव में 293 सीटें जीती। पीएम मोदी 7:15 में शपथ लिए। जी हां, पीएम मोदी के अलावा उनकी कैबिनेट में कौन कौन से संभावित नेता होंगे ये भी साफ हो चुका है। जी हां, बीजेपी इस बार अपने दम पर बहुमत लाने में नाकामयाब रही, इसलिए वो एनडीए के अपने साथियों के साथ सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की जोरदार तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उसे अधर में लटकी हुई सरकार करार देते हुए तंज किया है। जी हां, अखिलेश यादव ने केंद्र में सत्तारूढ़ होने जा रही एनडीए सरकार पर तंज करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक टिप्पणी में कहा है कि ऊपर से जुड़ा हुआ कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। जी हां, समाजवादी पार्टी ने इंडिया के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उसने अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 37 सीटें जीती है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य जिलों में मानसून की एंट्री हो चुकी। जी हां, भारी बारिश होने की वजह से मुंबई से अहमदाबाद जाने वाले राजमार्ग पर सड़क धंसने से यातायात प्रभावित हो गया, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। मुंबई और उसके पड़ोसी इलाकों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई, जिससे पारा नीचे आ गया और निवासियों को गर्मी और उमस भरे मौसम से राहत मिली है। जी हां, भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के पालघर जिले में सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिससे मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर कल रविवार सुबह 4 घंटे से अधिक समय तक यातायात बाधित रहा है। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वो दावा करते कि उनका राजनीतिक विजन बेहतर है, लिहाजा उन्हें पहले ही पता चल जाता कि आगे क्या होने वाला है। जी हां, इसके पहले भी ईडी रेड को लेकर हुए बयान देकर सुर्खियों में रहे थे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर भी वो बयान देते रहे हैं। जी हां, अब इस बार उन्होंने एक ट्वीट करके सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। उन्होंने राज्य के सीएम को आगाह किया कि आप होशियार रहें, अगले 7 दिन आपकी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। कल्पना भाभी उपचुनाव जीतकर आ गई है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल शाम राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेताओं और सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति भवन में मनोनीत पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का फैसला किया है। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे को कल शाम को शपथ ग्रहण का निमंत्रण मिला था। कांग्रेस ने एक बयान में कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निर्णय इंडिया ब्लॉक के भागीदारों के साथ परामर्श के बाद लिया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने कल शनिवार को बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर, दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना और दक्षिण छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण ओडिशा के कुछ हिस्सों के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। अगले 2 से 3 दिनों में मध्य अरब सागर के शेष हिस्सों और मुंबई, तेलंगाना सहित महाराष्ट्र के कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जी हां, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि मानसून की गति कायम है। अगले 5 दिनों में महाराष्ट्र और तटीय तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 8 से 11 जून तक महाराष्ट्र में तथा 8 और 9 जून को कर्नाटक में कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। सांसद बनने की चाह में लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों से भाजपा में शामिल हुए
147 नेताओं में से अधिकांश की चाहत पूरी नहीं हो पाई। इन नेताओं में से 26 को भाजपा ने कमल थमाया, लेकिन 21 प्रत्याशी उसे खिला नहीं सके। जी हां, इन 26 नेताओं में से सिर्फ 5 ही सांसद की चौखट तक पहुंचने में कामयाब हो पाए। दल बदल कर चुनाव हारने वालों में कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं। जी हां, इनमें कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत बिट्टू और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी प्रीनीत कौर भी शामिल हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।